गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। इस वीडियो में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, कैसे काम करता है और इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। केमिकल बॉन्डिंग इज अ फंडामेंटल फोर्स दैट होल्ड्स एटम टुगेदर इन मॉलिक्यूल एंड मटेरियल्स। केमिकल बॉन्डिंग एक फंडामेंटल फोर्स है जो मटेरियल्स में एटम्स को एक दूसरे से बांधकर रखता है। ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाला इंटरैक्शंस के कारण उत्पन्न होता है। राइट, इट अराइजेस फ्रॉम द इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ एटम एंड डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। और ये जो बॉन्ड है ये किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। पहले हम बात करेंगे आयनिक बॉन्डिंग के बारे में। आयनिक बॉन्डिंग फॉर्म्स बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल वेयर वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली ट्रांसफर टू द मेटल फ्रॉम द मेटल टू द नॉन मेटल। आयनिक बॉन्डिंग में मेटल से एक या दो या अधिक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली नॉन मेटल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तब मेटल्स पे पॉजिटिव आयंस आ जाता है और नॉन मेटल्स पे नेगेटिव आयंस हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिस कारण से दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे NaCl में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जिस कारण से सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और कैल्शियम पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिस कारण से सोडियम आयन और कैल्शियम आयन के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड में भी और मैग्नीशियम क्लोराइड में भी। अगला है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, मतलब दोनों ही एटम्स एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग करते हैं। जैसे यहाँ दो एटम से A एंड B, A का एक इलेक्ट्रॉन और B का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करता है, जिस कारण से कोवैलेंट बॉन्ड का डेवलपमेंट होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपका वाटर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल विद अ स्पेसिफिक शेप एंड ज्योमेट्री। किसी भी कंपाउंड जो कोवैलेंट बॉन्ड से बने होते हैं उसमें कोवैलेंट बॉन्ड के कारण ही उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है। अगला है मेटेलिक बॉन्ड्स। मेटेलिक बॉन्ड्स आपके मेटल्स में बनते हैं। मेटल्स में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट, इन मेटल्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लोकलाइज्ड बिटवीन द स्पेसिफिक एटम बट डीलोकलाइज्ड थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। और इसके कारण इलेक्ट्रॉन का C का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन C और मेटल्स आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिस कारण से मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मेटेलिक बॉन्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। डीलोकलाइज होने के कारण ही मेटल्स अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो एंड दैट्स व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। Metallic bonds allow the metal to be easily shaped and formed without breaking, making them malleable and ductile. Next is your hadron bonding. Hadron bonding dipole-dipole interactions के कारण होता है। Hadron bonds are a special type of dipole-dipole interaction that occurs between the hydrogen atom bonded to the highly electronegative atom and another highly electronegative atom। जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन,
नाइट्रोजन, दीज आर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ ही सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। वाटर मॉलिक्यूल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का इम्पोर्टेंस बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही डीएनए स्ट्रक्चर्स बनता है, प्रोटीन्स स्टेबलाइज रहते हैं या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। अदर एग्जाम्पल्स हैं अल्कोहल और अमोनिया, जिसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये सारे इंटरमॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल्स के बीच के का अट्रैक्शंस हैं। वंडर वाल अट्रैक्शन इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट अराइजेज फ्रॉम टेम्पोररी और इंड्यूस्ड डायपोल इन मॉलिक्यूल, जबकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द परमानेंट डायपोल इन पोलर मॉलिक्यूल्स। Hydrogen bonding, a special type of dipole-dipole interaction involving the hydrogen atom. Factor affecting the bond strength: electronegativity difference, atomic radius, bond polarity, and bond order. Right. So these are the factors which affects the bond strength. Importance of chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंस मटेरियल साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में और एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में भी है। मटेरियल साइंस में अंडरस्टैंडिंग द केमिकल बॉन्डिंग इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग द न्यू मटेरियल्स विथ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। आज के टाइम में जितनी भी न्यू सब्सटेंस का डेवलपमेंट हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ नोइंग द केमिकल बॉन्ड। राइट। बायोकेमिस्ट्री में भी वी आर डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ द मेडिसिन्स with the help of by knowing the property of chemical bonding. Right. तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।